द लाइफ ऑफ द मेकर्स। यहाँ पे आज हम बात करेंगे मेकर्स के बारे में, मेनली 3 मेकर्स के बारे में। फूड मेकर, हमारे शेफ़ कुक्स, हमारे फिल्म मेकर्स और हमारे सॉन्ग मेकर्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फूड मेकर्स, हमारे शेफ्स, हमारे कुक्स। तो फूड मेकर एक वह व्यक्ति है जो अपनी पूरी ज़िंदगी किचन में आग के आगे खड़े होके गर्मी में पसीने के अंदर जो अपनी पूरी लाइफ बिताता है, अपनी पूरी लाइफ किचन में बिताता है ताकि वह दूसरे लोगों को फीड कर सके, उनको खाना खिला सके और उन्हें सर्व कर सके एक रॉ से फूड मटेरियल को कन्वर्ट करके एक फिंगर लिकिंग डिश बना के। और एक वही पर्सन जो अपने आप को रोज़ अपनी जान जोखिम में डालता है, अपने आप को आग के आगे छोड़ता है, आपका, हमारा, हम सब का पेट भरने के लिए, हमारी भूख को मिटाने के लिए। और हमारी रियलिटी क्या है? हमें जब रेस्टोरेंट में खाना आता है हमारी टेबल के आगे, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंटेशन कैसी है। अरे सर, एटलीस्ट मुझे लगता है कि हमें कभी भी एक बुक को उसके कवर से तो जज करना ही नहीं चाहिए। कई लोग जिनको मैंने अपने आसपास देखा है वे सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के ऊपर ही कह देते हैं खाना बेकार है, या खुशबू के ऊपर कह देते हैं खाना अच्छा नहीं है, खाना ये है, खाना वो है। और जब वह चखते हैं उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं उस खाने को बकवास कचरे के डब्बे का खाना बोलने में। कहते हैं इससे अच्छे तो रेडी वाला दे देता है, तो आप जाके रेडी से ले लीजिए। फिर बुरा मत मानिएगा, बट सच है, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। और इस 2 मिनट की रिजेक्शन से उनके लिए भाड़ में जाए वो बंदा जिसने, सॉरी ऐसे एब्यूजिव वर्ड्स में यूज़ नहीं करना चाहता, बट कहाँ गई उस बंदे की, उस इंसान की मेहनत जिसने इतने घंटे आपकी उस एक, हमारे लिए उस एक डिश को प्रिपेयर करने के लिए जिसने इतने घंटों लगा दिए, और हम उसे 2 सेकंड में रिजेक्ट कर देते हैं कि ये तो बेकार खाना है, इसमें तो मज़ा नहीं आया। आज तो लगता है जिन्होंने बनाया उन्हें खाना बनाना नहीं आता, तो हम बोलने वाले होते कौन है। दूसरी चीज़, हम अगर कल को हमारे फैमिली में कोई हमारे बच्चे या कोई भी नूनटू अगर कहता है कि मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ, तो हम उसे एक इन्फीरियर जॉब की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि ये नहीं पता वो एक लाइफ रिस्किंग जॉब है। कोई भी, चाहे हमारे घर में हमारी माएँ हैं, कोई भी खाना बनाता है वो अपनी लाइफ रिस्क में डालते हैं किचन के अंदर जाके, सिर्फ सबको सर्व करने के लिए अच्छे अच्छे खाने के साथ। यही हमारे यहाँ की प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है, और शायद कई लोग इस बात से एग्री भी करेंगे, कि सिर्फ़ और सिर्फ ये राइट उन्हें ही है जिन्होंने घंटों किचन में बिताए हैं खाना बनाने के लिए, कि खाना अच्छा बना है, खाना बुरा बना है, ये राइट सिर्फ़ और सिर्फ उनका है, जो मुझे लगता है मेरी नज़रों में। क्योंकि हम तो सिर्फ खाते हैं, वो पैसों पे मत आइएगा। पैसे एक अलग चीज़ है, हम पैसे देके किसी को ख़रीद नहीं रहे, हम किसी को ख़रीद भी नहीं सकते। रिश्ते कभी भी पैसे से ऊपर नहीं होते, सॉरी, पैसे कभी भी रिश्ते से ऊपर नहीं होते। तो एटलीस्ट अगर हम किसी के बनाई हुई मेहनत से जो खाना हमें मिलता है, अगर हम उसे अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उसे डेप्रिशिएट या उसकी बुराई तो ना करें अगर आप अच्छा ही नहीं कर सकते। यही मैं कहना चाहूँगा। ये हम सब के लिए एक लर्निंग है मेरे हिसाब से। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले उसकी तरफ। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, बट मैं सिर्फ थोड़ा ब्लंट होकर लेकिन अपनी तरफ से बताना चाह रहा हूँ कि क्यों ना हम ऐसे सोच के देखें। और अगले उसके ऊपर चले तो हम चलते हैं फ़िल्म मेकर की तरफ। एक फ़िल्म मेकर वह इंसान है जो अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को एंटरटेन करने में लगा देता है, और उनको कुछ ना कुछ बताने के लिए या उनको एक नई लाइफ देने के लिए, अपनी फ़िल्म के थ्रू उनको मैसेजेस देने के लिए, उनको मॉरल मैसेजेस देने के लिए मूवी बनाता है। और
एक वह इंसान जो कोशिश करता है कि उसकी मूवी, उसकी पिक्चर, उसकी फ़िल्म के ज़रिए शायद कुछ लोगों की टेंशन कुछ मिनट्स या कुछ घंटों के लिए शायद वो अपना स्ट्रेस, उनसे उनका स्ट्रेस थोड़ा दूर चला जाए और वह रिलैक्स कर पाएँ। लेकिन हमारे यहाँ पे इसका कुछ और ही मतलब है। क्यों? क्योंकि जो मैंने अपने आसपास देखा है वह यह है कि अगेन पीपल सिर्फ जो हमारे यहाँ के हम जैसे लोग हैं वो सिर्फ 2 मिनट या कुछ स्टार्टिंग के मिनट्स लेते हैं फ़िल्म को बोलने में कि ये फ़िल्म तो अच्छी नहीं बनी यार, इसमें मज़ा नहीं आया, ये अच्छी नहीं थी। लगता है जिसने बनाया उसको पता नहीं है फ़िल्म कैसे बनाते हैं, इसको शायद अच्छा काम करना आता नहीं। हमें शायद गिन के मुझे लगता है 2 या 5 मिनट लगते हैं चीज़ें बोलने में, लेकिन या फिर सिर्फ एक सीन के ऊपर ही वह पूरी मूवी जज कर लेते हैं कि ये मूवी ऐसी होगी, ये मूवी वैसी होगी, या ये मूवी तो ऐसी सी लग रही है, ये वैसी है या ऐसी है। हमारे यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और या फिर कुछ स्टार्टिंग के मिनट्स से जज कर लेते हैं लोग कि मूवी लग नहीं रहा कि हमारे लिए बनी है, ये एडल्ट मूवी है या ये ऐसी है या ये वैसी है। और लेकिन जबकि ये नहीं देखते हो कभी भी कि पिक्चर खोलने में या पिक्चर ख़रीदने से पहले कि वो एडल्ट है या नहीं है। सिनेमा हॉल में या अपनी टीवी में चलाने के बाद उनको पता लगता है कि एडल्ट है या नहीं है। या कई लोग कह देते हैं कि हमारे इसने भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, इस फिल्म में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद सही नहीं है, ये गलत करा गया है, यहाँ पे हमें ऐसे हम हर्ट हुए हैं। बिल्कुल ये चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं देखता कि फ़िल्म शुरुआत होते ही वहाँ पे एक सबसे पहला पे डिस्क्लेमर का आता है जहाँ पे लिखा जाता है बहुत साफ साफ कि ये मूवी का कोई भी उद्देश्य नहीं है किसी को हर्ट करने का, किसी को ठेस पहुँचाने का। ये कोई नहीं देखता। और ये वह जस्ट मूवी को जज कर लेते हैं, बट वह कभी नहीं देखते, ये लोग कभी नहीं देखते। हम बन गया बात, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। लेकिन हम यह नहीं देखते कि वहाँ पे कितनी बड़ी कास्ट और क्रू, एक्टर्स ने अपना कितना एफर्ट डाला है, उन्होंने कितनी मुश्किलें सही होती हैं उस फिल्म को शूट करने के लिए। और स्पेशली कभी कभी तो कुछ सीन्स को शूट करने के लिए वो अपने कितना कुछ डालते हैं। और मुझे नहीं अगेन लगता कि हम एक सही हैं जो जज करने वाले बनते हैं कि मूवी कैसी है। मुझे लगता है कि सिर्फ, और काफ़ी लोग इस चीज़ से मुझे लगता है अगेन एग्री करेंगे कि सिर्फ उन्हें ही जज करने का राइट है जिन्होंने वो फिल्म बनाई है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डाली है। एक फिल्म मेकर जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी डाली है एक अच्छी फिल्म बना के लोगों को मैसेज देने में, लोगों की थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस बस्टर करने में, स्ट्रेस को बर्स्ट करने में। मुझे लगता है शायद वही लोग जज करने के लिए डिज़र्व करते हैं कि फ़िल्म कैसी है या कैसी नहीं है। और अगेन मुझे नहीं लगता कि कभी भी ये कहना चाहिए फ़िल्म अच्छी है, या अगर हम अच्छी नहीं कह सकते किसी मूवी को तो हम ख़राब भी नहीं कहना चाहिए। एटलीस्ट हमें उनके एफ़र्ट ही देखने चाहिए, उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे शूट किया होगा या कैसे काम किया होगा। क्योंकि हम लोग जज कर लेते हैं कि खाली स्टोरी के बेसिस पे या और कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ सीन्स के ऊपर जज कर लेते हैं फ़िल्म कैसी है, अच्छी है, बुरी है। लेकिन कभी भी ये नहीं देखते कि उन्होंने अपना कितना एफ़र्ट डाला है हमारा विजुअल एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए। और हम हमेशा ये देखते हैं कि उन्होंने कितना अर्न किया, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि उन्होंने कितना स्पेंड किया है हमारे एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए। और अब हम चलते हैं हमारे आखिरी बट नॉट द लीस्ट सॉन्ग मेकर के ऊपर, क्योंकि ये भी देखा जाए तो कुछ हद तक फिल्म मेकर से ही रिलेटेड है। बट हमें एक बार इस चीज़ के ऊपर भी लाइट डालने की ज़रूरत है। और आज हम चलिए शुरू करते हैं लाइट डालना। और एक फ़िल्म मेकर वह इंसान है जो अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने पूरे थॉट्स को कुछ शब्दों में बुनने की कोशिश करता है टू मेक समवन, किसी को खुश या उसका स्ट्रेस हटाने की कोशिश में, शायद किसी को कुछ अच्छा फील कराने के पीछे उसकी पूरी कोशिश होती है। और शायद कई लोगों को
एंटरटेन करने के लिए, रिलीफ देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, और कईयों को तो एक लाइफ के अंदर नई मीनिंग देने के लिए, नया मतलब वजूद देने के लिए, और कईयों को तो शायद नई ज़िंदगी देने के लिए। जो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी डाल देता है वो है सॉन्ग मेकर। और बाकी कई लोग कहते हैं, जिनको मैं अपने आसपास सुनता हूँ, कि ये आर्टिस्ट, जो ये सिंगर है, ये जो भी आर्टिस्ट है, ये अच्छा नहीं गाता, या ये ऑटो ट्यून यूज़ कर लेता है, ये सुरों में नहीं गाता, इसको गाना ही नहीं आता, इसलिए। और इन चीज़ों के ऊपर हम कह देते हैं कि यार ये गाना अच्छा नहीं है, बेकार है, और ये उतना अप टू द मार्क नहीं है जितना हमने सोचा था। लेकिन क्यों हम लोग ये नहीं देखते कि कितना अच्छा उसने लिखा है? अगर उसने गाया अच्छा नहीं है, या उस गाने के पीछे उस राइटर का, सिंगर का, पूरी कास्ट, पूरी टीम, म्यूज़िक डायरेक्टर, ये सब कुछ चंद नाम है, बट पीछे बहुत बड़ी टीम और कास्ट लगती है। क्या उन्होंने उस गाने के पीछे इमोशंस और फील डाले हैं? और क्यों हम जज नहीं करते सॉन्ग को कि उसका म्यूज़िक कैसा है? अगर गाना, सिंगर ने अगर बहुत अच्छा नहीं भी गाया है, अगर उसने बहुत सुर में नहीं भी गाया, तो उसका म्यूज़िक कैसा है, या उसने कैसी एक्टिंग करी है, या उसने कैसी हरकतें ली हैं सिंगिंग के टाइम, या उसने कुछ अपना फ्लेवर डाला है सिंगिंग के टाइम, कैसा फ्लेवर डाला है, ये तो कोई नहीं देखता। और अगेन मुझे यहाँ पे लगता है कि हमें, अगर हम अच्छा नहीं कह सकते, तो हमें एटलीस्ट बुरा भी नहीं कहना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके एटलीस्ट एफर्ट को तो अप्रिशिएट करें जो उसने उस गाने के लिए डाला है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, मुझे यही लगता है कि हम इंडियंस में शायद ये बीमारी है, प्रॉब्लम है, एक हमारी नेचर है कि हम चीज़ों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। और मुझे लगता है हमें इस चीज़ के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।